दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताऊंगा, देखिए वो कंपनी के काफी हाई ग्रोथ ट्रिगर्स दिख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तो कोई खास कमाल की नहीं, पर अगला कुछ साल में कंपनी का कहना है कि अपने टर्नओवर को बहुत बढ़ा के ले जाएगी। आज के दिन अराउंड 4,000 करोड़, इनफैक्ट 4,000 करोड़ से भी थोड़ा कम ही है, उसको 10,000 करोड़ ले जाना केवल 4 साल में। नाउ दैट इज गोइंग टू गिव अ शेयर प्राइस अ ह्यूज फ्लिप, एंड इस कारण से हमें भी बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो कंपनी का पहले फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका टर्नओवर बेसिकली सेल्स 2018 को था अराउंड 3,416। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 3,850। फिर 2020 को घट के 3,470 हो गया। फिर 2021 को और घट के 3,260 हुआ, और आज के दिन अराउंड 4,000 करोड़ है। ओपीएम मार्जिन का बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो देखिए कोई खास नहीं, 4 से 5% के बीच ही रहा। पर अगला फ्यू क्वार्टर्स का अपने देखना शॉर्ट टर्म में, अगला इनफैक्ट 1-2 साल में अपने देखेंगे कि हो सकता है शेयर प्राइस काफी शूट करे, क्योंकि बिजनेस सामने दिख रहा है ना। कंपनी जिससे एग्रेसिवली ग्रो करे बिजनेस, जैसे मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से लग रहा है मे बी 1-2 साल में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मे बी द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मे बी विद इन ईयर, विद इन मे बी 6 मंथ्स, बट आई वुड से अराउंड 1 to 2 years वेट करे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने को मिलेंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्ट्रैटेजीज, जो मेन एक्सपेंस है वो हो चुका है, अब गेन्स आना बाकी है। ऐसे गेन्स आने लगेंगे तो ओपीएम मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होगा, सेल्स तो बढ़ेगा अपनी जगह, तो उस कारण से कंपनी का शेयर प्राइस भी ऑब्वियसली बने, बिकॉज ऑलवेज द शेयर प्राइस मूव्स अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज इन द लॉन्ग रन। और नेट प्रॉफिट का बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो अराउंड 2018 को था 64 करोड़। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 86 करोड़। फिर 2020 को 55 करोड़, 2021 को 30 करोड़, और आज के दिन अराउंड 37 करोड़ है। आरओई यानी रिटर्न इक्विटी इज अराउंड 6%, और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 8%। अब ये सब फिगर्स काफी म्यूटेड दिख रहे हैं, या कोई खास बात कहना, ओपीएम मार्जिन अच्छे, ना आरओई अच्छे, ना आरओसी अच्छे, यही तो है। इसलिए आज के दिन बहुत सस्ते दाम में भी मिल रहे हैं। 2018 में एक्चुअली शेयर प्राइस करीबन 450 से 500 था, और आज के दिन में अराउंड 550 से 600 के बीच में है। तो खास इंप्रूवमेंट हुई नहीं शेयर प्राइस में, ऑब्वियसली देखो रिटर्न्स भी नहीं आए। पर अगला कुछ साल में दे कैन बी ड्रास्टिक चेंज इन द शेयर प्राइस ड्यू टू द हाई ग्रोथ इन इट्स अर्निंग्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स के हाथ में अराउंड 58% है। फिर आपके एफआईएस के पास अराउंड 21% है। डीआईएस के पास भी अराउंड 11% है। मोर देन 90% इज ऑलरेडी कॉर्नर्ड। बेसिकली पब्लिक के पास 10% भी शेयर्स नहीं है। तो आप देख लो काफी भरोसा है बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। कंपनी का डेटर डेज का बात करें तो करीबन 1.5 महीने का है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.4। ये कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, एंड इट प्रोवाइड्स एससीएम यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस, एंड ईएम बिजनेस यानी एंटरप्राइज मोबिलिटी सर्विसेज। अभी सप्लाई चेन बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सप्लाई चेन कंसल्टेंसी, warehousing, फिर stores and line feeding, transportation and freight forwarding। और ये जो EM business में it provides customized and technology enabled employee transportation services to its corporate clients। कंपनी का हमेशा स्ट्रैटेजी रहा कि एसेट लाइट मॉडल में रहे, इसलिए ऑलवेज कंपनी जितने भी व्हीकल्स है बेसिकली कंपनीज के, वो सब एक्चुअली आर हायर्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इनफैक्ट उनकी काफी वेयरहाउसिंग रिक्वायरमेंट्स भी लीज बेसिस पे, और इसमें भी क्या होता है जब कोई बहुत ही मेजर कोई वेयरहाउस लेती है तो कंपनी पहले से उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है कंपनी से, उसी बेसिस पे वो नए वेयर हाउसेज एक्वायर करती है, या लीज में लेती है या खरीदती भी है, बट इट ऑलवेज ऑन बैकड्रॉप ऑफ अ डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ इट्स मेजर कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स। कंपनी अपना प्रेजेंस को स्ट्रेंथन तो करिए विद द ओएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द ऑटोमोबाइल सेगमेंट। इसके अलावा इट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर इंडस्ट्री वर्टिकल्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी एंड ई कॉमर्स एज वेल। तो दोस्तों कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, एंड ऑब्वियसली महिंद्रा ग्रुप का तो कंप्लीट कैप्टिव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन यही कंपनी पूरा करती है। और कंपनी का कहना है कि ई कॉमर्स में भी वो लास्ट माइल डिलीवरी में कम फोकस कर रही है, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी में मार्जिन थोड़ा सबड्यूड रहते हैं, मार्जिन में कोई खास ग्रोथ नहीं मिलते कंपेयर टू द डिलीवरी टू द वेयर हाउसेज। इसलिए वहां कंपनी ध्यान दे रही है, पर फोकस वहां उतना नहीं है, फोकस ज्यादा है ऑन द डिलीवरी टू द वेयर हाउसेज। कंपनी के करीबन 400 कस्टमर्स है, और देखिए 96% ऑफ द रेवेन्यूज तो एससीएम से आता है यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, और बाकी कुछ 4% और ईएम से आता है। आज के दिन कंपनी के पास करीबन 18 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेयरहाउसिंग स्पेस है, और कंपनी का प्लान है उसको डबल करने का इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इटसेल्फ, क्योंकि कंपनी का प्लान टू रीच द रेवेन्यू टारगेट ऑफ 10,000 करोड़, मतलब 2.5 गुना का जंप फ्रॉम 4,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। और अगले कुछ सालों में कंपनी प्लान करी है कंपनी का, तो बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, एंड इस कारण से ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ऑलरेडी 4 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस और वेयरहाउसिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा उसका कुछ महीनों में, तो ऑलरेडी कंपनी चीज में करना काम शुरू कर दिए, एंड जनरली कंपनी वॉक्स द टॉक। तो उस मामले में मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी दावा जो कर रही है कि रेवेन्यू बेस 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, चांसेस आर
प्रिटी हाई। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ जो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है वो भी काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रहा है, और उसका भी जो गेन्स है, उसका भी जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट शुरू हो जाएगा अगले कुछ महीनों में। मतलब आप समझ लो आफ्टर अनदर अराउंड 6 to 8 months। हाँ, कंपनी मानती है कि ऑटो सेक्टर अभी भी थोड़ा हेडविंड्स फेस कर रही है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पर वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और कंपनी का मानना है कि अगले 3-4 महीने में वहां से भी अच्छा बिजनेस कंपनी को आने लगेगा। तो देखिए सामने दिख रहा है ना, वे हाउसिंग फैसिलिटीज का स्पेस बढ़ रहा है, ऑलरेडी 4 मिलियन स्क्वायर फीट का कमीशन हो जाएगा अगले कुछ महीनों में। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल्स का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, फिर ई कॉमर्स से भी बहुत अच्छा बिजनेस उनको मिल रहा है, इनफैक्ट दैट हैज बीन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ई कॉमर्स में बहुत अच्छा करी कंपनी, वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट ग्रोथ उनका ई कॉमर्स सेगमेंट में आ रहा है, और ई कॉमर्स तो बनना ही है, नो डाउट अबाउट दैट, वो तो अपने सभी जानते हैं। आज के दिन अपने ई कॉमर्स कितना यूज कर रहे, वी ऑल नो दैट, सो वी डोंट हैव टू से अबाउट इट। और सबसे बड़ा बात है कि ई कॉमर्स में भी ना ये हाई मार्जिन सेगमेंट को टैप करिए रादर देन द लो मार्जिन विच इज द लास्ट मिनट डिलीवरी सेगमेंट। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की भी बात करें तो इतना बढ़िया नहीं था, फॉर सिंपल रीजन की कंपनी बोली कि वन ऑफ द मेजर कॉस्ट हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट। अब वो अभी से एम्प्लॉयज काफी बढ़ा लिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिंस एक्सपेंशन स्पीड में जा रही है, सिंस कंपनी को पता है कि बिजनेस मिलने वाला है, तो सडनली अब एम्प्लॉयज चाहिए होगा तो मिलेगा नहीं, इसलिए अभी से बढ़ा रहे एम्प्लॉयज ताकि उनको एम्प्लॉय का कोई भी शॉर्टेज नहीं हो जब बिजनेस पिकअप करने लगे। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है ₹5,000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। देन ₹7,000 में वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और बाकी ₹10,000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट शेयर प्राइस में भी काफी करेक्शन आया है, ऑल टाइम हाई करीबन 766 थे, आज के दिन करीबन ₹575, तो ऑलमोस्ट अराउंड 27 to 28% का करेक्शन आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रोथ ट्रिगर सामने दिख रहा है आज के दाम में प्राइसेस रिजनेबल है, और इस स्टॉक में अगर आप चाहो तो एसआईपी बेसिस में एंटर कर सकते हैं। एसआईपी बेसिस में हमेशा बोलता हूँ फॉर सिंपल रीजन कि देखिए उसमें क्या होगा, अगर शेयर प्राइस और भी गिरेगा तो आप सस्ते में खरीद पाओगे, बढ़ता है तो वैसे भी आपको फायदा हो ही रहा है। सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू शुड बी यूजिंग व्हाइल एंटरिंग दिस कंपनी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।